Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Reena Rani from Wisdom School. Welcome all of you in Hindi class. ओके बेटा, जैसा कि आप जानते हो अब पीटी आपकी खत्म हो चुकी है। अब हम नया सिलेबस, आगे वाला सिलेबस जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपका पाठ 8 हो चुका था भविष्यवाणी और पाठ 9 चांद का कुर्ता। ठीक है बच्चों, ये हमारा गुलमोहर पुस्तक का कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। उसमें नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पाठ 10 गुड़िया घर की सैर, लेकिन वो हमने कट कर दिया है, ओमिट कर दिया, वो हम नहीं करेंगे। उसके बाद है पाठ 11 बिन्नी का कोट। अब बिन्नी पता है इसमें कौन है? बिन्नी ना एक बिल्ली का नाम है। तो इस पाठ में हमें ये बताया गया है बच्चों कि जो सारे जंगल के जानवर थे उसमें से एक बिन्नी नाम की बिल्ली थी। उसने क्या किया, एक दिन नया कोट खरीदा। कोट जो है उसको बहुत सुंदर लग रहा था, तो वो अपने कोट के कारण इतनी घमंड में आ गई, उसे ये ही नहीं पता कि मैंने दूसरे जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना है। मतलब वो अपना असली व्यवहार जो है भूल गई। ठीक है, फिर उन्हीं जानवरों में से ही एक जानवर ने कैसे उसकी जान बचाई, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और आपको भी इस पाठ के माध्यम से ये पता चलेगा कि हमारे जीवन में कपड़ों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि हमारे व्यवहार की। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को पढ़ना। पाठ 11 बिन्नी का कोट। देखिए बच्चों, ये है पाठ 10 गुड़िया घर की सैर। ये ओमिट है, मतलब हम अब इस सेमेस्टर में इस पाठ को हम नहीं करेंगे। हम 10th पार्ट छोड़ देंगे। हम करेंगे आगे पाठ 11 बिन्नी का कोट। बिन्नी का कोट। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। दिवाली बाजार से उसने एक लाल रंग का कोट खरीदा। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का बहुत शौक था, है? तो उसने क्या किया, दिवाली बाजार से उसने एक, दिवाली के मौके पर जब बाजार में खूब रौनक थी, बाजार सजे हुए थे, तो उसने क्या किया, एक लाल रंग का कोट खरीदा। इसमें बढ़िया चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। ये देखिए, ये पीले चमकीले बटन लगे हुए थे पीतल के। बिन्नी कोट पहनकर जब आईने के सामने खड़ी हुई तो वह अपने आप को देखती रह गई। देखिए, ये आईना, आईना क्या होता है? शीशा। जब उसने अपने आप को, खुद को शीशे में देखा तो वह खुद को देखती ही रह गई। उसे इस बात का घमंड हो गया, घमंड अभिमान हो गया, उसे अपने आप पे इतराने लगी वो कि मुझसे बढ़कर सुंदर और कोई नहीं है। उसे इस बात का घमंड हो गया कि मुझसे बढ़कर सुंदर और कोई नहीं है। उसे अपने आप पे घमंड हुआ। फिर क्या था, उसने झटपट टिन चूहे को बेल्ट से बांधा। फिर क्या था, उसने झटपट टिन चूहे को बेल्ट से बांधा और सैर करने के लिए निकल पड़ी। ये देखिए, ये चूहे को लेकर, बिल्ली जो है चूहे को लेकर सैर के लिए निकल पड़ी। जंगल में रहने वाले जानवर उसे देखने लगे। जब वो चूहे को घुमाने के लिए लेके जा रही थी तो सारे जंगल में जो जानवर थे, प्राणी थे, जीव जंतु थे, वो उसको देखने लगे। लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया, उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। खरगोश, गिलहरी और मेढक के देखने पर तो उसने अपना सिर और तान लिया। जब उसकी तरफ सारे जानवर देख रहे थे तो उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया।
हालांकि जब खरगोश, गिलहरी और मेंढक उसकी तरफ देख रहे थे तब तो उसने अपना सिर और भी अकड़ से ऊंचा कर लिया। उसको अकड़ थी ना कि मैं बहुत सुंदर हूं, किसी की ओर देखा तक नहीं। बंटी बंदर ने नई जैकेट खरीदी थी। बंदर का नाम क्या था? बंटी। और बिल्ली का नाम बिन्नी और बंदर का नाम बंटी। बंटी ने भी नई जैकेट खरीदी थी। वह जैकेट पहनकर सबके साथ खेल रहा था। बंटी बंदर ने भी नई जैकेट खरीदी थी। वह जैकेट पहनकर, ये देखिए बंटी बंदर, ये देखिए नई जैकेट खरीदी है उसने और वह सभी के साथ खेल रहा है जैकेट पहनकर। अभय भेड़िया बोला, बंटी यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। भेड़िए का क्या नाम था? अभय। अभय भेड़िए ने बंदर से बोला, बंटी यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है। बंटी ने अभय को धन्यवाद किया। धन्यवाद, थैंक्स जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। बंटी ने अभय को धन्यवाद दिया। बंटी ने बिन्नी को आते हुए देखा। अब बंटी कौन था? बंदर। उसने बिन्नी बिल्ली को आते हुए देखा। वह रास्ते में खड़ा हो गया। बिन्नी के पास आने पर उसने कहा, नमस्ते बिन्नी। जब बिन्नी उसके पास आ गई, उसके पास से गुजरने लगी, निकलने लगी, तो उसने बोला, नमस्ते बिन्नी। बिन्नी ने जवाब तक नहीं दिया, जवाब उत्तर, उसको उत्तर तक नहीं दिया। उसने मुंह फेर लिया। अकड़ के मारे उसने, उसको इतना घमंड था, उसने उसका जवाब ना देके उसके तरफ से मुंह फेर लिया। वह मन ही मन सोचने लगी, यह काला बंदर जैकेट पहनकर खुद को हीरो समझ रहा है। वह अपने अंदर क्या सोचती है कि ये जो काला बंदर है, इसने नई जैकेट क्या पहन ली, ये तो खुद को हीरो समझ रहा है। एक जगह टिनटिन चूहा रुक गया। जो टिनटिन नाम का चूहा था, चूहे का नाम क्या था? टिनटिन। वह उसको लेके घुमाने जा रही थी ना, वो एक जगह रुक गया। वह टीटू गिरगिट से नमस्ते करना चाहता था। अब गिरगिट का नाम क्या है? टीटू। बंदर का नाम बंटी। भेड़िए का नाम अजय। बिल्ली का नाम बिन्नी और चूहे का नाम टिनटिन। गिरगिट का क्या नाम था? टीटू। टीटू गिरगिट से नमस्ते करना चाहता था। कौन? चूहा। लेकिन बिन्नी ने उसे डांट दिया। रास्ते में चालाक लोमड़ी भी खड़ी थी। जब चूहे ने टीटू गिरगिट को नमस्ते बोली तो क्या किया? बिन्नी बिल्ली ने उसको डांट दिया, चूहे को। रास्ते में चालाक लोमड़ी भी खड़ी थी। लोमड़ी तो चालाक ही होती है, पता है आपको, हमेशा वो चालाक ही होती है। वो एक चालाक लोमड़ी जो है रास्ते में खड़ी थी। वह टकटकी लगाकर, टकटकी होता है एक टक किसी को देखते रहना, अपनी आंख को बिल्कुल भी झपकाना नहीं, वो होता है टकटकी। वह टकटकी लगाकर बिन्नी के कोट को देख रही थी। उसकी नजर कहाँ थी चालाक लोमड़ी की? बिन्नी के कोट पर। बिन्नी ने अपने कोट का कॉलर ठीक किया। जब बिन्नी वहां से जा रही थी तो उसने क्या किया? अपने कोट का कॉलर ठीक किया। फिर अकड़कर सिर ऊपर तान लिया। जब सारे उसको देख रहे थे, चालाक लोमड़ी भी देख रही थी, तो फिर उसने क्या किया? दोबारा से जब लोमड़ी उसको देख रही थी तो पहले तो उसने अकड़ के मारे अपना कोट का कॉलर ठीक कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया? अकड़ मार के और अपना सिर ऊपर की तरफ तान के घमंड से और चलने लगी। वह शान से सीधी चलने लगी। वह अकड़ के मारे टोर से सीधी चलने लगी। तभी रास्ते के बड़े पत्थर से उसकी ठोकर लगी। जब वो घमंड में जा रही थी तो क्या हुआ? घमंड में ऊपर देख रही थी, और जो नीचे देख के चलता है, संभल कर चलता है, घमंड को नीचा करके चलता है, उसे कभी भी ठोकर नहीं लगती। लेकिन वह तो घमंड के मारे चल रही थी और सिर ऊपर किया हुआ था, उसको नीचे पता ही नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं। तभी रास्ते के बड़े पत्थर से उसे ठोकर लगी। वह संभल सके इससे पहले ही ताल में गिर पड़ी। ताल क्या होता है? तालाब, सरोवर। ये देखिए छोटा तालाब सरोवर होता है ना, उसको बोलते हैं ताल। वह संभल सके
इससे पहले ही वह जब उसको ठोकर लगी तो वह अपने आप को संभाल ही नहीं पाई और सीधी जाके कहाँ गिरी? तालाब में। कई जानवर इकट्ठा हो गए। जब वह गिरी तो सारे जानवर जंगल के इकट्ठे हो गए। सभी हंस रहे थे उसके ऊपर। उधर बिन्नी पानी में पैर मार रही थी। पानी में से निकलने के लिए वो पैर मारे जा रही थी। उसका कोट कीचड़ में सन गया था। सन गया था मतलब भर गया था, कीचड़ से पूरा भर गया था। सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उसका जो तमाशा बना, वो गिरी, फिर उसके अंदर पानी में छटपटा रही थी बाहर निकलने के लिए। यह सब तमाशा वे सभी जानवर, जंगल के जानवर जो खड़े थे, वो उसका तमाशा देख रहे थे। मौका मिलते ही टिनटिन चूहा भाग खड़ा हुआ। जैसे ही मौका मिला तो जो टिनटिन नाम का चूहा था वो भाग निकला, वहां से निकल गया। आखिर बंटी बंदर को दया आ गई, उस पे तरस आ गया। किस पे? लोमड़ी पे, बिन्नी बिल्ली पे। उसने अपनी पूंछ बिन्नी की ओर बढ़ा ली। देखिए कैसे जो वो पानी में गिरी हुई है और बंदर ने अपनी पूंछ उसकी तरफ बढ़ाई उसकी सहायता के लिए। फिर कहा, पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ लो। उसने बिन्नी को कहा कि अपनी बिल्ली को कहा कि अपने दोनों हाथों से उसकी पूंछ को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। बिन्नी ने बंटी की पूंछ कसकर पकड़ ली। बंटी ने जोर लगाया और बिन्नी को बाहर निकाला। चालाक लोमड़ी ने कहा, इसे जल्दी घर ले चलो, कहीं सर्दी न लग जाए, ऐसे तो यह बीमार भी पड़ सकती है। पानी में गिर गई थी ना, कोट, सर्दी का मौसम था, तो चालाक लोमड़ी ने कहा जल्दी से इसको घर ले जाओ, कहीं सर्दी न लग जाए, ऐसे तो यह बीमार भी पड़ सकती है। बिन्नी को अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब बिन्नी को एहसास हो गया कि वह सबके साथ कितना गलत कर रही थी। जिन जानवरों के साथ वह अकड़ के मारे बोल भी नहीं रही थी, उसी में से एक जानवर ने उसकी सुरक्षा की है, रक्षा की है, उसको बचाया है। भोलू खरगोश ने कहा, खरगोश का नाम क्या है? भोलू। भोलू खरगोश ने कहा, बिन्नी इतनी बुरी नहीं है, इस कोट में ही कहीं कुछ बुराई है। अब भोलू खरगोश ने भी उसकी बुराई नहीं कही, उसकी प्रशंसा करी कि वह इतनी बुरी नहीं है, इस कोट में ही कहीं कोई बुराई है। बंटी ने सबको समझाया, बुराई कोट में नहीं बल्कि बिन्नी की सोच में है। अब बंटी बंदर जो था उसने क्या कहा, बुराई कोट में नहीं है बल्कि बिन्नी की सोच में है। हमारी सोच ही हमें गलत या सही बनाती है। कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन देखना यह चाहिए कि वे हमें घमंडी न बनाएं। उन कपड़ों को पहन के हमें घमंड में नहीं आना चाहिए। बंटी की बात सुनकर बिन्नी को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसे बहुत अपनी गिल्टी फील हुई, उसे अपना पछतावा हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। फिर वह सबके साथ प्यार से रहने लगी। जब उसको पछतावा हुआ, उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और सबके साथ प्यार से रहने लगी। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? अहंकार न करना, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपनी गलती मानना, जहाँ पर आप लोगों की गलती हो, खुद की गलती हो, तो उसे मान लेने में ही भलाई है। ठीक है बच्चों, तो आपने भी इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, टेक केयर।